हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं? ये कलयुग है भैया। और राहु जो है तो पापक ग्रह है, इनका प्रभाव तो रहेगा। और राहु का प्रभाव सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा, और आज के समय में लगभग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं जुड़े होंगे, मतलब 100 में से भैया 80-90% लोग तो जुड़े ही हो सोशल मीडिया से। यहाँ तक कि आज के समय में तो कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और राहु की उल्टी गिनती, क्योंकि राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं कि इनकी भैया उल्टी गिनती रहती है। राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और अब आने वाले समय में क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि अब इनका जो परिवर्तन हुआ है तो 2 दिन 4 दिन महीने 2-4 महीने के लिए नहीं हुआ है, 18 महीने के लिए। अब 18 महीनों तक ये गोचर करेंगे। अभी तक मीन राशि में गोचर कर रहे थे, तो अब इनको कहाँ जाना चाहिए था? अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो इनको मेष में, फिर वृषभ में, फिर मिथुन में, फिर कर्क में, ऐसे जाना चाहिए था। पर ये भैया उल्टी इनकी गिनती चालू होती है। कैसे? अब मीन से ये आने वाले हैं, कहाँ आ चुके हैं? कहाँ पर? कुंभ में, यानी कि शनिदेव के प्रभाव में आ चुके हैं, शनिदेव की राशि में। हम जीवन में सोचते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि हम बहुत ग्रोथ करें। जीवन में हम सोचते हैं कि ऐसा क्या जॉब करें, बिजनेस करें, या जो भी हम नाम भी कमाएं, पैसा भी कमाएं, सब कुछ कमाएं, सभी चाहते हैं। पर राहु जैसे ग्रहों की जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो भैया रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे कि भैया अचानक उनके जीवन में बहुत कुछ बदल गया। उसमें राहु जैसे ग्रहों का हाथ होता है। अब 18 मई से लेके आने वाले 18 महीनों तक कुंभ में गोचर करेंगे। परंतु हम सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पिछले जो 18 महीने गए, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके 18 मई 2025 तक का समय कैसा रहा आपके लिए, जिससे ये क्लियर हो पाएगा कि भैया अब आने वाला समय जो है ना वो कैसा होगा, ये राहु महाराज क्या करेंगे, है ना। तो देखा जाए तो मकर वालों के लिए ये जो पिछले 18 महीना रहे, ये आपने देखा कि दाम्पत्य जीवन को लेके भैया लो बाहर भी काम करो, घर में भी आए तो झगड़ा, आए दिन वाद विवाद की स्थितियां दाम्पत्य जीवन यानी मैरिज लाइफ को लेके पति पत्नी के बीच खूब हुई। यहां तक कि जब ऐसी ग्रह स्थिति हो तो कई बार अलगाव की स्थिति बन जाती है, यानी कि डिवोर्स की स्थिति तक बहुत लोगों को राहु ने पहुंचाया। राहु ने व्यापारियों को इतना उतार चढ़ाव दिखाया कि भैया ये मजबूरन सोचना पड़ा कि क्या व्यापार में भी ऐसा होता है। जो कि व्यापार है ऊपर नीचे होता है, पर राहु ने बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करी। खासकर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे तो उनके वो तो और भी स्थिति समस्या, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर होना शुरू हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोग भैया अलग अलग भी हो गए। तो यानी व्यापार को लेके, मैरिज लाइफ को लेके काफ़ी समस्याएं पिछले 18 महीनों में आपने देखी। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, वहाँ पर मेहनत तो खूब कर रहे हैं। सामने से लगा कि भैया इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था, एग्जाम तो बहुत बढ़िया थे, हमने तो सब, परंतु सामने से कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिले। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थितियां बनी। आपने
ये भी देखा, देखिए जीवन में कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति सोचने में मजबूर हो जाता है कि भैया मैं गलती कर रहा हूं या कुछ और। कहने का मतलब ये कि आपने ये देखा होगा पिछले 18 महीने में कि मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा कर रहे हैं, परंतु समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि भैया मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा कि भैया भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा। मेहनत तो खूब हो रही है परंतु भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। आए दिन समस्याएं लगी हुई हैं, एक समस्या गई कि दूसरी खड़ी, दूसरी गई कि तीसरी खड़ी। इसके अलावा पिता के जीवन में समस्याएं, स्वास्थ्य को लेके, पिता के रिश्तों में, आपके पिता के बच्चे और पिता के रिश्ते में समस्याएं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती है, एक तो मैरिज लाइफ, दूसरा फाइनेंस। फाइनेंस को लेके भैया कहते हैं ना कि इस दुनिया में दो ही बड़े, कौन? एक राम और दूसरे दाम। तो भगवान, ऐसा लग रहा था कि भगवान की कृपा नहीं है और दाम की भी कृपा नहीं है। नहीं, फाइनेंस को लेके बहुत सारी उलझने रही, कई लोगों के पैसे फंसे रह गए, कई लोगों के जो इनकम के रास्ते थे वो बंद जैसे हो गए, बंद की स्थिति में हो गए। यानी कि कहना चाहिए फाइनेंशियली लॉस काफ़ी ज़्यादा रहा। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अब कोई 1 लाख कमा रहा, कोई 10,000 कमा रहा है। अब भैया जो 10,000 कमा रहा होगा तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई, और कोई करोड़ों कमा रहा है तो उसके लिए हुई तो मुसीबत, पर चलो चल रहा है। तो करोड़ कमाने वाले के जीवन में भी समस्याएं रहीं और 1000 कमाने वालों के भी। इसके अलावा ये जो पिछले 18 महीने गए, आपकी जो सोच थी, यानी आपका जो लक्ष्य था, आपने जो सोचा था कि ऐसा करेंगे 2023 में 30 अक्टूबर के बाद और 18 मई के बीच में ऐसा करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की प्लानिंग, पर सब प्लानिंग धरी की धरी रह गई। या तो पूरी हुई तो नाको चना चबाने के बाद, यानी कि बहुत मुसीबत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद। तो सूक्ष्म रूप में हमने समझा कि कुछ ऐसा प्रभाव रहा पिछले 18 महीनों में, परंतु अब क्या? अब तो राहु का पुनः परिवर्तन हुआ है और राहु अब क्या प्रभाव देंगे हमारे जीवन में? क्योंकि आप देखेंगे कि राहु जब अब कुंभ में गोचर करेंगे, शुरू कर चुके हैं, तो वर्तमान में तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में है, परंतु आने वाले समय में ये अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद फिर जब अपने नक्षत्र में जाएंगे, पूर्व भाद्रपद छोड़ के शतभिखा में, तो सबसे ज़्यादा समय गुजारेंगे। फिर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में, जो कि सबसे कम समय मंगल के नक्षत्र में गुजारेंगे, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण ही हैं इसमें कुंभ में, और शतभिखा के 4 और धनिष्ठा के 2 ही है। तो इसीलिए जब अभी हम आगे आने वाले समय में जब अपने नक्षत्र में जाएंगे या मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, परंतु देखा जाए तो विचार करिए कि राहु जैसा ग्रह जब मंगल के नक्षत्र में होगा तो क्या प्रभाव। चलिए अब हम जान लेते हैं सीधा कि क्या कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो अब आने वाले जो 18 महीने हैं प्रिय दर्शकों, उसमें राहु महाराज जहाँ जीवन में शत्रु बाधाएं थी तो अब शत्रु बाधाओं से मुक्ति, जो फाइनेंशियली लॉस थे उससे कुछ लोग कर्ज की स्थिति में भी पहुँचे, तो अब कर्ज की स्थिति से बाहर निकालेंगे, लोन वगैरह से बाहर निकालेंगे, और आपके जीवन में
जो एक चिंता थी, भय था, ऐसा भय, क्यों भय? इन स्थितियों की वजह से, अब वो भय भी दूर होगा। आपके जीवन में अचानक धन लाभ की स्थितियाँ, अचानक आपके जीवन में काम काज को लेके जो आप जूझ रहे थे, तो काम काज को लेके, आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेके अब बड़ा सुधार कर सकते हैं। काम काज में ग्रोथ की स्थितियां देखने को मिलेंगी, चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो, चाहे सैलरी के रूप में हो, या जिस रूप में भी। और आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय में आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। पकड़ नहीं पाएगा का मतलब आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हर एक स्थिति परिस्थिति से आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भैया स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी राहु का अच्छा प्रभाव है, परंतु ये हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि जैसे आपने अभी सुना, एक गोचर के आधार पे, और मात्र कभी भी गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आधा फल देता है और आधा आपकी कुंडली, इसलिए दोनों को देखना समझना जरूरी है। राहु को जरूर चेक करिए, क्योंकि यदि राहु की स्थिति अच्छी है तब तो ये सब अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे, परंतु यदि राहु पीड़ित अवस्था में है, किसी भी तरह बुरा फल देने वाले हैं, तो फिर ऐसे में ये उल्टी चाल पड़ सकती है। यानी कि उल्टी गिनती राहु की तो चालू ही है, आपके जीवन में इसका प्रभाव दिख सकता है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बिना निर्णय के, यानी पर्सनल कुंडली के निर्णय के, हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। राहु को चेक करिए, और राहु के अलावा भी विचार करिए इतने बड़े बड़े ग्रहों का, शनि का, गुरु का, अब राहु केतु का, मंगल का, बुध का, इन सब बड़े बड़े ग्रहों की स्थितियों में चेंज है। अब कहेंगे कि भैया बुध का कौन सा बड़ा परिवर्तन होता है? चलो शनि का हम मान लिए 2.5 वर्षों के लिए, गुरु का भी मान लिए, राहु केतु का भी मान लिए, पर ये मंगल और ये, क्योंकि हमने जैसे चर्चा की, ये लगभग 69 दिनों के बाद बुध महाराज अपना गोचर बदला है, वो भी नीच राशि में थे। अब मंगल को देखे तो वो भी पीड़ित अवस्था में 7.5 महीनों से हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम समझें कैसी ग्रह स्थितियाँ हमारी कुंडली में। चलिए, ये कुछ प्रभाव तो रहने ही वाला है, परंतु क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो और भगवत कृपा से हमारे जीवन में उन्नति प्रगति हो। तो इसके लिए एक तो अपनी स्वच्छता, और घर में लाइट की चीज़ें हों या जो भी चीज़ें हों तो उन्हें ठीक कराइए, यदि खराब हैं तो, या तो नहीं ठीक हो सकते तो हटाइए। यानी स्वच्छता का ध्यान रखिए, खुद के शरीर की भी और घर की भी। इसके अलावा कोशिश करिए जितना हो सके भगवान शिव की आराधना करिए, आपके जीवन में उन्नति प्रगति होगी। और हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। तो ये आप आराधना करिए। बाकी अपने कुंडली के अनुसार आप उपाय आदि कर सकते तो और भी बढ़िया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।